नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो मिंडा ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप का हिस्सा थी दोस्तों, और भारत की एक लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी भी है। इस कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को लगभग 3 गुना कर दिया है दोस्तों। पिछले एक साल में ये स्टॉक 97 रुपए से बढ़कर 271 रुपए की लेवल तक जा चुका है। 180% के रिटर्न के साथ ये शेयर एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। हालांकि पिछले एक महीने में इसमें खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है इस शेयर की कीमतों में, और 287 रुपए का अपना ऑल टाइम हाई छूने के बाद ये कीमतें जो है वो 197 तक गिर चुकी है। तो लगभग 47 से 48% का इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आइए आज हम जानेंगे कि क्या ये सही समय है इस शेयर में हाथ डालने का या हमें और रुकना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के बारे में दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास परफॉर्मेंस के बारे में हम जानेंगे, उसके साथ फाइनेंशियल्स के आंकड़े हम देख लेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसके वीक पॉइंट्स पर एक नजर डालेंगे, उसके साथ उसके फ्यूचर प्लान, उसकी जॉइंट वेंचर्स, उसकी पार्टनरशिप के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, और जानेंगे कि कंपनी की टारगेट प्राइस कहां पर सेट होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Audio Jungle. सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में, उस पर एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड मिंडा ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप का हिस्सा है और स्पार्क मिंडा जैसी कंपनी की ये फ्लैगशिप कंपनी है दोस्तों। साथ ही भारत की एक लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट बनाने वाली भी कंपनी है। कंपनी का प्रेजेंस जो है वो सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि भारत के बाहर भी इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है दोस्तों। 2012 से पहले ये कंपनी मिंडा कॉरपोरेशन मिंडा ग्रुप के अंडर आती थी, लेकिन 2012 में दोनों मिंडा भाई अशोक मिंडा जी और दूसरे जो भाई है उनके बीच थोड़े से 2012 से पहले ये कंपनी मिंडा ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन 2012 में मिंडा भाइयों के बीच बिजनेस का सेपरेशन हुआ, बंटवारा हुआ। अभी एनके मिंडा के अंडर आता है मिंडा कॉरपोरेशन, और ये मिंडा कॉरपोरेशन के ओनर और ऑपरेटर भी या फिर ऑपरेशन भी संभालते हैं। साथ ही मिंडा कॉरपोरेशन की मालकी या ओनरशिप आ गई है अशोक जी मिंडा के पास, जो कंपनी को ऑपरेट करते हैं। ये दोनों कंपनी एक्सचेंजेस पर अलग अलग लिस्टेड है दोस्तों। दो 2012 से पहले ये कंपनी मिंडा ग्रुप के अंडर आती थी, लेकिन 2012 में दोनों मिंडा भाइयों के बीच बिजनेस का सेपरेशन हुआ। अभी इनके मिंडा कॉरपोरेशन के ओनर है और उन्हीं के अंडर सारी कंपनी चल रही है, जबकि मिंडा कॉरपोरेशन जो है वो अशोक मिंडा की काय कर रहे हैं। 2012 के पहले ये कंपनी मिंडा कॉरपोरेशन के 2012 के पहले ये कंपनी मिंडा ग्रुप के अंडर आती थी, लेकिन 2012 में दोनों मिंडा भाइयों के बीच सेपरेशन हो गया, बिजनेस का बंटवारा हो गया। अभी एनके मिंडा जो है वो मिंडा ग्रुप के ओनर है और उन्हीं के अंडर सारी कंपनी चलती है, जबकि मिंडा कॉरपोरेशन अशोक जी मिंडा के खाते में आई है, उनके हिस्से में आई है, और वो ही इस कंपनी के मालिक है और वो ही इसे ऑपरेट करते हैं दोस्तों। बता दूं कि ये दोनों कंपनियां एक्सचेंजेस पर अलग अलग लिस्टेड है। चलिए नजर डाल लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मेनली दो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। पहला तो है मैकेट्रॉनिक्स। इसके अंडर जो आते हैं वो इग्निशन स्विच कम स्टीयरिंग लॉक्स, स्मार्ट की सिस्टम्स, मैकेट्रॉनिक्स हैंडल्स, उसके साथ आते हैं इमोबिलाइजर सिस्टम्स, एल्यूमिनियम, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग और कंप्रेसर हाउसिंग जैसे प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट्स के अंडर आते हैं। अगर दूसरा सेगमेंट देखें तो इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम्स का है, जिसमें स्पीडोमीटर्स आते हैं, वायरिंग हार्नेस आते हैं, स्टीयरिंग रोल कनेक्टर और जंक्शन बॉक्स भी इसके अंडर आ जाते हैं। इसके साथ साथ सेंसर्स, इनोवेटिव टेक सॉल्यूशंस और इंटरनेट ऑन थिंग सॉल्यूशंस जैसे प्रोडक्ट्स या फिर सॉल्यूशंस इस सेगमेंट के अंडर आते हैं दोस्तों।
अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के की क्लाइंट्स या की कस्टमर्स और की पार्टनरशिप्स पर। अगर की कस्टमर्स की लिस्ट देखें तो बहुत लंबी है, जिनमें अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, सीएनएच, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, Hyundai, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, सुजुकी मोटरसाइकिल, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स, वी कमर्शियल व्हीकल्स, यामाहा मोटर्स जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के सारे दिग्गज कंपनियां इसमें शामिल है। इस लिस्ट में दोस्तों ऐसी कोई दिग्गज कंपनी नहीं है जो मिंडा कॉर्प की क्लाइंट नहीं है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की अगर बात करें दोस्तों तो पूरे भारत में कंपनी के पास 30 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है अपने ओईएम्स को सपोर्ट करने के लिए। कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की बात करें तो कंपनी का टेक्निकल सेंटर जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। इसके तहत इमर्जिंग एरियाज पर ज्यादा फोकस है, ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जैसे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कीज, डीसी डीसी कन्वर्टर्स, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, इंप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लॉक सिस्टम्स और बहुत से बाकी एरियाज पर काम ऑलरेडी चल रहा है दोस्तों। पिछले 2 सालों से कंपनी अपने टोटल रेवेन्यू में से लगभग 1% जैसा बड़ा अमाउंट सिर्फ आर&डी सेक्टर पर या फिर आर&डी डिपार्टमेंट पर स्पेंड कर रही है दोस्तों। आइए अब जान लेते हैं कंपनी के की पार्टनरशिप्स या फिर जॉइंट वेंचर्स के बारे में। अपने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने 2 ग्लोबल एमएनसीज के साथ जॉइंट वेंचर भी किया है। पहला है मिंडा स्टोनरिज। ये जॉइंट वेंचर मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्टोनरिज आईएनसी यूएसए के बीच 51:49 51 से लेकर 49 के रेशियो में किया गया है। बता दूं कि स्टोनरिज जो कंपनी है वो यूएस में इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और ऑटोमोटिव सेंसर्स की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर कंपनी है। इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत इसके तहत कंपनी के पास इंडिया और अलग अलग एशियन कंट्रीज जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम आदि कंट्रीज में एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के राइट्स मिले हैं मिंडा कॉर्पोरेशन को। सेकेंड जॉइंट वेंचर है कंपनी का फुरुकावा मिंडा। जैसे कि नाम ही बता रहा है दोस्तों, फुरुकावा ग्रुप ऑफ जापान और मिंडा कॉर्पोरेशन के बीच ये जॉइंट वेंचर है। इसमें फुरुकावा मिंडा की 75:25 मतलब 75 से 25 की पार्टनरशिप है। इस जॉइंट वेंचर के तहत कंपनी वायरिंग हार्नेस की एंटायर रेंज और वायरिंग हार्नेस से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है उनको डेवलप और प्रोड्यूस करती है। इनमें रिले बॉक्स आता है, जंक्शन बॉक्स आता है, स्टीयरिंग रोल कनेक्टर्स आता है। ये स्टीयरिंग रोल कनेक्टर जो है वो एयरबैग सिस्टम्स में यूज होते हैं। तो ऐसे कई प्रोडक्ट्स इसमें शामिल है दोस्तों। 2019 तक ये जो पार्टनरशिप थी ये 51:49 की थी, लेकिन मिंडा कॉर्पोरेशन ने 2019 में अपना स्टेक, अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर कम कर ली और अब ये 25% की ही रह गई है दोस्तों। तो ये थे की क्लाइंट्स और पार्टनरशिप्स। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए। वहां पर प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप तक इमीडिएटली पहुंचते रहेंगे। मैं ऐसे ही नई नई बातें, नई नई जानकारी आपके साथ शेयर करते रहने वाला हूं, जो आपको मदद करेगी आपके इन्वेस्टमेंट में, आपकी आगे की स्ट्रेटेजी बनाने में। तो चलिए है मुड़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं फाइनेंशियल नंबर्स। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले दोस्तों तो लगभग 6,500 करोड़ रुपए की कंपनी है। करंट प्राइस जो है इसकी 271 रुपए है। 52 वीक जो हाई है वो 287 रुपए और 52 वीक का लो है वो 95 रुपए का है। स्टॉक का पी 63 का है, इंडस्ट्री पी 29 का है। ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है और 0.24% का इसका डिविडेंड यील्ड है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो पिछले 1 साल में सेल्स ग्रोथ रहा है 34% का और पिछले 1 साल में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है 139% का दोस्तों। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं। पिछले 5 सालों में 18%, 3 सालों में 28%, लेकिन पिछले 1 साल में 182% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 10 सालों में 9%, 5 सालों में 6%, 3 सालों में थोड़ा सा खराब है, 0% का आरओई रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में ये 5% का रहा है दोस्तों।
साथ ही कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और देख लेते हैं एक बार। दिसंबर 2020 में कंपनी का नेट सेल्स था 740 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट था 49 करोड़ रुपए, जो सितंबर 2021 में 731 करोड़ रुपए नेट सेल्स हो गया और नेट प्रॉफिट हो गया 39 करोड़ रुपए। लेकिन दिसंबर 2021 में कंपनी ने फिर से अपनी लय पकड़ी और इसका नेट सेल्स 738 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट हो गया है 70 करोड़ रुपए। तो लगभग 40% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में दोस्तों। आइए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर। अगर जियोग्राफी के हिसाब से कंपनी का रिवेन्यू ब्रेकअप देख ले तो अकेले इंडिया सेगमेंट से या फिर इंडियन कंट्री से इसका 86% का रिवेन्यू जनरेट होता है, यूरोप और अमेरिका से 9% और साउथ ईस्ट एशिया से 5% का रिवेन्यू जनरेट होता है। अगर एंड मार्केट या व्हीकल टाइप्स के हिसाब से इसका रिवेन्यू ब्रेकअप हम जान ले दोस्तों तो 2 और 3 व्हीलर 2 या 3 व्हीलर सेगमेंट से इसका 54% का रिवेन्यू जनरेट होता है, कमर्शियल व्हीकल से 20% का, आफ्टर मार्केट से 17% और पैसेंजर व्हीकल से 9% का रिवेन्यू जनरेट करती है मिंडा कॉर्पोरेशन। अगर बिजनेस वर्टिकल्स की बात कर ले तो जैसा कि हमने देखा कि इसके 2 वर्टिकल्स है, मैकेट्रॉनिक्स एंड आफ्टर मार्केट, जो 58% का रिवेन्यू जनरेट करते हैं और इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम्स 42% का रिवेन्यू जनरेट करते हैं कंपनी के। अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स पर, क्योंकि यही जो फैक्टर्स है जिनके बेसिस पर आगे की कंपनी की जो स्ट्रेटजी है, उनकी चाल है या फिर उनका फ्यूचर है वो डिसाइड होता है। और साथ ही टारगेट प्राइस ही इन्हीं फैक्टर्स को देखकर डिसाइड की जाती है। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो की कस्टमर की लिस्ट जैसे कि मैंने बताया दोस्तों बहुत लंबी है और ऐसी कोई लीडिंग ऑटोमोटिव कंपनी नहीं है इंडिया की जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। फिर चाहे वो अशोक लेलैंड हो या मारुति सुजुकी, हीरो मोटो हो या होंडा और टीवीएस, बजाज ऑटो हो या हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज की सारी दिग्गज कंपनियां मिंडा कॉर्प के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है दोस्तों। साथ ही कंपनी का पिछले 3 साल का अगर डिविडेंड पे आउट देखें तो 12% का है, तो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट भी दे रही है। न्यू ऑर्डर्स की बात कर ले तो अगर पिछले साल में मैकेट्रॉनिक सेगमेंट के टोटल ऑर्डर्स जो थे उसमें से 58% ऑर्डर्स जो थे वो न्यू बिजनेस के तौर पर मिले थे, तो बिजनेस एक्सपेंशन भी काफी अच्छे से चल रहा है दोस्तों, न्यू ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं। अगर इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में 14% जो ऑर्डर थे वो न्यू बिजनेस के तौर पर मिले थे और प्लास्टिक्स एंड इंटीरियर सेगमेंट में सारे के सारे ऑर्डर्स न्यू बिजनेस के तौर पर ही मिले थे, उसके पिछले साल में कोई ऑर्डर नहीं था दोस्तों। तो कंपनी ग्रोथ कर रही है, अच्छे से ग्रोथ कर रही है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पोर्टफोलियो पर नजर डालना जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री की बात चल रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात ना हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा अटपटा सा लगता है दोस्तों। जैसे कि सारी दुनिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट पर फोकस कर रही है, तो मिंडा कॉर्पोरेशन भी इसमें पीछे नहीं है। कंपनी के ई मोबिलिटी स्ट्रेटेजी के तहत कंपनी ईवी सेक्टर से रिलेटेड अलग अलग प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन पर फोकस कर रही है दोस्तों। कंपनी के ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डीसी टू डीसी कन्वर्टर, बैटरी चार्जर, कनेक्टेड क्लस्टर्स, एचवी वायरिंग हार्नेस, ईवी टेलीमेटिक्स आदि प्रोडक्ट्स शामिल है दोस्तों। तो काफी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, बता दिए हैं दोस्तों। आइए थोड़े से नजर डाल लेते हैं कंपनी के निगेटिव पॉइंट्स पर। अगर पिछले 5 सालों का कंपनी का रिकॉर्ड देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है वो कुछ खास नहीं रहा है दोस्तों, ये निगेटिव में है, लगभग 0.67% से माइनस रहा है पिछले 5 सालों का सेल्स ग्रोथ। अगर पिछले 3 सालों में कंपनी का आरओई देखें तो इसमें भी अच्छे आंकड़े मुझे थोड़े से खराब नजर आ रहे हैं और ये सिर्फ 0.37% का आरओई दिखा रहा है पिछले 3 सालों में। इसके साथ ही कंपनी की अर्निंग्स में लगभग 73 करोड़ रुपए की जो अर्निंग है वो अदर इनकम से आ रही है, तो ये 73 करोड़ की अर्निंग जो है वो अदर इनकम से दोस्तों। इसके साथ कंपनी की एक सब्सिडरी थी जिसने बैंकरप्सी के लिए अपने फाइल किया है दोस्तों। कंपनी की फुली ओन सब्सिडरी मिंडा केटीएस एंड प्लास्टिक सॉल्यूशंस ने जून 2020 में बैंकरप्सी के लिए अप्लाई किया है। ये कंपनी 2007 में मिंडा कॉर्पोरेशन ने एक्वायर की थी और यूरोप और मेक्सिको में इंटीरियर प्लास्टिक बिजनेस से जुड़ी हुई थी। कंपनी ने मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमेंट को रोट ऑफ किया
जिसकी वजह से कंपनी को 293 करोड़ रुपए का लॉस भी हुआ था उस वक्त दोस्तों। ये सब्सिडरी कंपनी के लिए 20% का रिवेन्यू जनरेट करती थी। तो हमने देख लिया दोस्तों कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स और कंपनी के निगेटिव पॉइंट्स। अब देखते हैं टारगेट प्राइस के बारे में। निगेटिव बात तो हमने इस कंपनी के बारे में सारे अच्छे बुरे पॉइंट्स देख लिए हैं, जान लिए हैं दोस्तों। साथ ही देखा है कि कंपनी के फ्यूचर की स्ट्रेटजी क्या है ओवरऑल, और कंपनी भी अपने एग्रेसिव प्लान्स पर आगे बढ़ रही है। साथ में ही कंपनी के फ्यूचर पर भी नजर है दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स में लगने वाले प्रोडक्ट्स पर भी काम शुरू है। R&D डिपार्टमेंट इस पे काफी फोकस कर रहा है। इसके अलावा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कंपनी अलग अलग जियोग्राफीज में जॉइंट वेंचर्स पर भी काम कर रही है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक महीने में सारे शेयर बाजार में करेक्शन का माहौल चल रहा है और ये शेयर भी उससे अछूता नहीं रहा है दोस्तों। पिछले एक महीने में इस शेयर में लगभग 50% का करेक्शन देखने को मिला है, जहां पर इसकी 52 वीक का हाई 287 रुपये था, वही आज नीचे आकर 197 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। आज की इसकी क्लोजिंग प्राइस 197 रुपये है दोस्तों, तो लगभग 47% का डाउन ट्रेंड कर चुका है ये शेयर। लेकिन एक चीज़ देखने लायक है दोस्तों कि इस शेयर को 200 रुपये के करीब काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली मिल रहा है, और अब हो सकता है कि ये शेयर बाउंस बैक करे दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो अगले कुछ दिनों में या फिर कुछ समय में ही ये शेयर अच्छे से बाउंस बैक करके अपनी 250 की जो लेवल है वो ज़रूर छू लेगा, ऐसा हमारा मानना है। और अगर अच्छे से ट्रेंड चलता रहा दोस्तों, अगर शेयर बाजार पॉजिटिव की तरफ रुख करता है तो इस शेयर में कम से कम 25 से 30% की बढ़त देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो ये एक अच्छा समय माना जाएगा मिंडा कॉर्पोरेशन के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और अगर आप इंटरेस्टेड है, लॉन्ग टर्म के लिए एक व्यू रखना चाहते हैं, तो आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारा सुझाव है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये जानकारी आपके काम आएगी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं यही रुकता हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।